हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यकों के योगफल और गुणनफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा पर आधारित वैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके किताब में तो नहीं है। 10th क्लास की जो NCERT की बुक है उस बुक में कहीं ऐसे सवाल नहीं है, लेकिन हर बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो आइए देखते हैं किस तरह के सवाल होते हैं जो आपको हर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जबकि ऐसा सवाल आपके बुक में कहीं भी नहीं है। NCERT के बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं है, इसके बावजूद भी आपको ये सवाल हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए। जैसे कि एक द्विघात बहुपद लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं हम अभी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये एक द्विघात बहुपद है। चलिए, अभी तक हम लोग क्या सीख चुके हैं, इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल अगर कहेगा आपको निकालने के लिए तो निकाल दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और इसके शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इतना तो हम लोग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ गुणांक को लिख लेते हैं। बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाएगा, ए की वैल्यू 1, एक्स के गुणांक को क्या कहते हैं, बी की वैल्यू -3। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ b के जगह पे वो 3 लिख देते हैं, यानी x का जो गुणांक है वो 3 लिख देते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। हमेशा याद रखना है उसके साथ जो साइन रहेगा उसको भी लिखना है, ठीक ना। और ये जो अचर पद है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, c कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक ना। चलिए कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, अब अगर हमको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है यानी कि शून्यकों का योगफल निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a यानी कि माइनस एक्स का गुणांक। तो बताइए माइनस लिख ही देते हैं। चलिए देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। बताइए ये तो हो गया आपको माइनस, b की वैल्यू कितनी है, इस b की वैल्यू है -3, तो फिर से यहाँ पर -3 आपको लिखना पड़ेगा, यानी दो माइनस। और बट a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस गुना माइनस +3, ठीक ना। चलिए अगली बार है अल्फ़ा इंटू बीटा को निकालना हम लोगों को। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, c की वैल्यू इसमें 2, a की वैल्यू 1, तो 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2। आ गई बात समझ में। तो अगर कोई भी द्विघात बहुपद रहेगा तो अभी तक आप लोग जो पढ़ चुके हैं उसके आधार पर आप शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब आपको बोर्ड परीक्षा में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह से एक द्विघात बहुपद दे देगा, ठीक। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं निकालने के लिए कहेगा, ये निकालने के लिए कहेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए, ठीक ना। तो चलिए देखिए अब स्टार्ट करते हैं। एक नंबर से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। अब देखिए इसको आप एक और तरीके से बना सकते हैं कि अल्फा का मान और बीटा का मान निकाल लेंगे। अल्फा क्या है, शून्यक, बीटा क्या है, शून्यक। तो आप इस द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल लीजिए, यानी अल्फा और बीटा का मान निकाल लीजिए। अल्फा के जगह पे अल्फा का मान, बीटा के जगह पे बीटा का मान रख दीजिए, आपको इसकी वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन ऐसा आप हर सवाल में नहीं कर पाएंगे। हर एक द्विघात बहुपद में जो सोचिएगा कि हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, याद कीजिए, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे द्विघात बहुपद होते हैं जिसके आप वास्तविक संख्याओं के रूप में शून्यक नहीं निकाल सकते हैं। तो जब आप इस द्विघात बहुपद का इसका तो निकलेगा शून्यक, मतलब एक उदाहरण बता रहे हैं कि जब किसी द्विघात बहुपद का आप शून्यक ही नहीं निकाल पाएंगे तो उस शून्यक का यहाँ मान रखकर आप इसका मान कैसे निकालिएगा, बताइए, नहीं ना निकाल पाइएगा। इसीलिए दूसरा प्रोसेस जो है वो देखिए यहाँ पर ध्यान से। हाँ, किसी सवाल को बना सकते हैं, जैसे इस सवाल को, ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ द्विघात बहुपद, इसका निकाल सकते हैं आप शून्यक, और शून्यक निकाल के यहाँ मान रख दीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन हर द्विघात बहुपद का नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए उस प्रोसेस को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे जिससे हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद में अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो सॉल्व कर सकते हैं। आ गई बात समझ में।
तो उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे तो देखिए, आपको दिया हुआ 1/α प्लस 1/β की वैल्यू निकालना है, ठीक ना। आपको ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है। सबसे पहले करना क्या है, आपको इस द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है। और जो भी ये व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, ठीक ना, इस व्यंजक को कोशिश करना है कि वह व्यंजक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, के पदों में व्यक्त हो जाए। समझ रहे मेरी बात को। देखिए, जैसे यहाँ पर जोड़ है, यहाँ 1/α 1/β है, तो ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ भिन्न का जोड़ कर सकते हैं हम दोनों का। और जैसे ही दोनों के भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो ये अल्फा और बीटा गुना होकर यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। ये बीटा 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, बीटा, प्लस ये अल्फा 1 से गुना हो जाएगा तो क्या होगा, अल्फा, ठीक ना। अब देखिए आप यहाँ पर, यहाँ ऊपर में क्या लिखा हुआ, बीटा प्लस अल्फा। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 4 जोड़ 3 और 3 जोड़ 4 दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। प्लस को अगर इधर ऐसे उलट पलट करके लिख दें तो जोड़ करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। घटाव में फर्क पड़ेगा, जैसे 4 - 3 और 3 - 4 अलग अलग चीज़ है, लेकिन 4 जोड़ 3 और 3 जोड़ 4 एक ही चीज़ है। तो अगर ये बीटा प्लस अल्फा को हम ऐसे लिख दें, अल्फा प्लस बीटा लिख दें, अब बट अल्फा इंटू बीटा लिख दें, तो कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए। बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख दिए, क्या दिक्कत है। प्लस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 4 जोड़ 3 को 3 जोड़ 4 लिख दिए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, ये जो चीज़ है, ये चीज़ इसके बराबर था और ये इसके बराबर है, यानी यही चीज़ ना इसके बराबर है, यही एक्सप्रेशन इसके बराबर है। बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है, हर जगह हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो बराबर का चिन्ह भी देते जा रहे हैं। आ गई बात समझ में। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक ना। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो अब आप देखिए, ये जो चीज़ लिखा हुआ 1/α प्लस 1/β, ये किस पदों में व्यक्त हो गया, किसके पदों में व्यक्त हो गया। देखिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के पदों में व्यक्त हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर में क्या है, अल्फा प्लस बीटा, नीचे में क्या, अल्फा इंटू बीटा है। हमको इसका तो मान नहीं पता था 1/α और 1/β का, लेकिन इसका तो मान पता है अल्फा प्लस बीटा का। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3। तो यहाँ बराबर करके लिख देंगे, यहाँ ऊपर में 3। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान 2, यहाँ नीचे में दे देंगे 2। यही हो गया आपको 3/2 आंसर। देखिए कैसे सॉल्व हो गया। आ गई बात समझ में। तो इस सवाल का टेक्निक क्या है, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछ चुका है। आ गई बात समझ में। ये सवाल कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, समझ गए। हमको ठीक से याद नहीं है, लेकिन हो सकता है इस साल भी पूछा गया हो। समझ रहे मेरी बात को। तो देखिए, इसका टेक्निक समझिए। किसी सवाल को बनाने का सबसे पहले टेक्निक समझना चाहिए कि उसको कैसे बनाएंगे। समझ रहे मेरी बात को। तो टेक्निक यही है कि जो भी चीज़ आपको यहाँ पर पूछेगा उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के पदों में व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको तो यही दोनों न पता है। जैसे ये द्विघात बहुपद है, इसमें अल्फा प्लस बीटा भी हमको पता है, अल्फा इंटू बीटा भी हमको पता है। ये तो पता नहीं है, 1/α और 1/β तो पता नहीं है। तो इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे हमेशा। समझ गए। तो अब एक एक करके, एक टाइप का तो सवाल हम बता दिए, इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 क्वेश्चन इस तरह से रैंडमली ले लिए हैं। 5 बता देंगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम बता रहे हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं, 1 नंबर वाले को, फिर दूसरे नंबर वाले को बनाएंगे। समझ गए। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मिटाते हैं। देखिए, अब यहाँ से इसको मिटाते हैं। अब दूसरा नंबर का सॉल्व करते हैं, सेकंड नंबर वाला। चलिए, सेकंड नंबर वाला क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलिए यहाँ पर अब 2 नंबर में देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक। अब देखिए, अब आपको अल्फा और बीटा की तो वैल्यू पता है नहीं, जो आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाल लीजिएगा। हम लोगों को पता क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो इस चीज़ को इसके पदों में व्यक्त करना है, इसके पदों में व्यक्त करना है। तो एक सर्वसमीका होता है, याद कीजिए आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ऐसा पढ़े होंगे आप लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2ab। ऐसा सर्वसमीका पढ़े हैं।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें एक और होता है, यहाँ अगर माइनस लगा देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन हमको इसका काम है, ठीक ना। तो देखिए ये चीज़ सेम टू सेम इसके जैसा है कि नहीं है। तो यहाँ एक जगह अल्फा है, बी की जगह बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab है, तो -2 ए के जगह पे अल्फा आएगा, बी के जगह पे बीटा आएगा। अब आप देखिए ये जो चीज़ था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये किसके पदों में व्यक्त हो गया, जरा सा देखिए तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के पदों में व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ। इधर अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो देखिए अब क्या करेंगे, मान रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फा इंटू बीटा का मान पता है, यही तो हम लोगों को बार बार करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 रख दीजिए यहाँ पर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 दूनी 4, 9 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, इसका आंसर होगा 5। किसी को समझने में कोई दिक्कत। चलिए देखिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो गया क्या, 5। समझ गए। अगर आप इसको सॉल्व भी कीजिएगा, अल्फा और बीटा का मान निकाल कर भी सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि ये 2 नंबर का सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब इसको मिटा के 3 नंबर का सॉल्व करते हैं। समझ गए, आगे बढ़ें। चलिए अगला नंबर है तीसरा। तीसरे नंबर में क्या है देखिए जरा सा, अल्फा का स्क्वायर है और बीटा है प्लस अल्फा और बीटा का स्क्वायर है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या था, भिन्न का जोड़ कर दिए थे, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा में भिन्न का जोड़ कर दिए थे, तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के पदों में व्यक्त हो गया था। इसमें क्या किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो सर्वसमीका था उसके ऊपर इसको तोड़ दिए, तो ये भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के पदों में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब इसको क्या कीजिएगा बताइए, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, यहाँ आप भिन्न का जोड़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर नहीं तोड़ सकते हैं। अब क्या करिएगा बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये बन जाएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप गौर कीजिए, यहाँ भी अल्फा बीटा है, यहाँ भी अल्फा बीटा है। आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा इस पद में भी है, अल्फा बीटा इस पद में भी है, तो क्यों ना अल्फा बीटा को कॉमन ही ले लिया जाए। तो बताइए यहाँ पर कितना अल्फा, 2 अल्फा, एक अल्फा निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अल्फा। एक ही बीटा था वो तो कॉमन ही आ गया, तो बीटा तो बचेगा नहीं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से अल्फा और बीटा को निकालिए, अल्फा 1 था निकल गया, बीटा 2 था 1 निकला तो 1 बचा, तो प्लस में क्या बच जाएगा, बीटा। अब आप देख लीजिए कि ये जो चीज़ देख रहे हैं ये अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के पदों में व्यक्त हो गया। आप यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा का मान रख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान रख सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, 2, अल्फा प्लस बीटा का मान 3, ये हो जाएगा आपको 6 इसका आंसर। समझ गए मेरी बात को। देखिए कितना आसानी से बन गया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि अल्फा बीटा यहाँ भी है, अल्फा बीटा यहाँ भी है, तो अल्फा बीटा को कॉमन ले लेना है, तो ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस बीटा। इट मीन्स यहाँ 1 अल्फा बचेगा, यहाँ 1 बीटा बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 अल्फा और यहाँ 2 बीटा है, ठीक ना। इस बात को समझ गए। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। मिटा दें, तीसरा भी हो गया। अगला है चौथा नंबर का। चौथा नंबर में क्या है देखिए, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। अब यहाँ देखिए, अब ऐसा कोई भिन्न का जोड़ तो है नहीं जो यहाँ पर भिन्न का जोड़ कीजिएगा, ऐसा कुछ कॉमन लेने वाला भी यहाँ पर टेक्निक नहीं है जो कॉमन लीजिएगा। तो अब यहाँ क्या करना है, तो यहाँ इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए थे ना सर्वसमीका पर, उसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले सर्वसमीका पर इसको तोड़िए। आ रही मेरी बात समझ में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है बताइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कौन सी सर्वसमीका हम लोग जानते हैं। तो देखिए एक सर्वसमीका है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी।
ये आप लोग जानते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। समझ रहे मेरी बात को। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब से मैच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको यहीं रहने देते हैं। ये जो चीज़ देख रहे हैं इसको शिफ्ट करके लाते हैं इस पार, ठीक ना। तो इसको अगर इस पार शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ क्या होगा बताइए, ए प्लस बी का होल क्यूब तो यहाँ पर है ही, ये जो प्लस में है इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, -3ab इंटू ए प्लस बी। समझ गए। और इस पार दाहिने तरफ क्या बच जाएगा, ये अकेला बच जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है इसको अगर इससे हम लोग कंपेयर करेंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब से, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। उसके बाद -3ab, तो ए के जगह यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा है, अब बी की जगह यहाँ क्या है, बीटा है, तो -3 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा इंटू ए प्लस बी। तो ए की जगह पर फिर से क्या देंगे, अल्फ़ा देंगे, प्लस बी की जगह क्या देंगे, बीटा देंगे। आ गई बात समझ में। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, इसका काम तमाम हो गया। अब आप देखिए ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब देख रहे हैं ये टोटली ए प्लस बी, सॉरी ये जो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब देख रहे हैं ये टोटली अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। देखिए समझ में आ रही है मेरी बात। आप हम लोगों को पता क्या है, हम लोग को तो यही ना पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, जो भी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा उसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में कन्वर्ट करते जाएंगे। हो गया क्लियर। चलिए देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना, 3 का क्यूब -3 गुना 2 गुना यहाँ कितना 3, 3 तिया 9 तिया 27 -3 तिया 9 दूनी 18, कितना हो गया 7 2 9, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9। समझ रहे मेरी बात को। अच्छा देखिए हम जो ये एग्जाम्पल लिए हैं तो ये इस एग्जाम्पल में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3 हुआ था, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2 हुआ था। तो ये जो दोनों वैल्यू है ये इंटीग्रल वैल्यू है, मतलब इंटीजर है, पूर्णांक में है ये वैल्यू दोनों, ठीक ना। इसलिए इतना आसानी से बन रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पूर्णांक में नहीं आएगा, ये आपको परिमेय संख्या के रूप में आएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी भी होगा, इतना आसान कैलकुलेशन हमेशा नहीं होगा। समझ गए। ये तो हम अपने लिए एक आसान सा उदाहरण चुन कर ले लिए कि आप लोगों को भी समझ में आएगा, ठीक ना। पहले ही भारी उदाहरण ले लेंगे तो स्टूडेंट पहले ही घबरा जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए देखिए ये भी हो गया 4 नंबर, इसको भी कंप्लीट कीजिए, ठीक। आगे बढ़े। अब एक मात्र बच गया आपका 5 नंबर। अगर ये 5 सवाल आप लोग बना लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों को। समझ गए। 5वां है और ये है आपको सिर्फ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब सवाल उठता है कि ये अल्फ़ा माइनस बीटा कितना होगा बताइए। देखिए सबका आंसर यहाँ लिख देना चाहिए था हमको, आंसर तो लिखे नहीं किसी का, खैर कोई बात नहीं है। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। चलिए अब आप लोग बताइए हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक सर्व समीकरण है, ठीक ना। हम लोग सभी आदमी जानते हैं इसके बारे में। अब एक काम करते हैं, इसमें हम एक 2ab को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, एक 2ab जोड़ देते हैं। अब कहिएगा कि ये तो अन्याय हो जाएगा, अगर आप यहाँ 2ab जोड़ दिए अपने मन से तो ये एक अन्याय हो जाएगा, ये तो गलत बात है, क्यों जोड़ देंगे। तो एक काम करते हैं, लीजिए अब हम घटा भी देते हैं, -2ab भी कर देते हैं। यानी कि किसी को 5 रुपया दे दिए फिर वापस 5 रुपया ले लिए तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं उसके ऊपर, जैसा था वैसा ही रह गया वो।
उसी तरह यहाँ पर 2ab जोड़ दिए, 2ab घटा लिए, तो इसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक ना। अब देखिए ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये 2ab यानी प्लस 2ab को बीच में लिख दीजिए, ये b स्क्वायर को उसके बाद लिख दीजिए, ठीक ना। ये तीनों पद हो गया, बच गया कौन कौन, यहाँ पर -2ab, यहाँ पर -2ab, तो -2ab क्या हो जाएगा, -4ab, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, -4ab। समझ रहे बात को। अब आप देखिए तो ये कैसा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का जैसा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस b का होल स्क्वायर, और लास्ट में यहाँ क्या हो जाएगा, -4ab। आ गई बात समझ में। इधर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो याद कीजिए इस चीज़ को, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण है, इसको तो सभी याद रखते हैं, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये बहुत कम ही स्टूडेंट याद रखते हैं, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको तो सभी याद रखते हैं, ठीक ना, लेकिन ये बहुत कम स्टूडेंट याद रखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। आप लोगों को इसको याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, इसको याद रखना है। समझ रहे मेरी बात को। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या पड़ेगा, जैसे ही यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, देयरफॉर a माइनस बी, जैसे ही इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पार प्लस माइनस के साथ रूट का स्वागत हो जाएगा, ठीक ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, प्लस माइनस के साथ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। आ गई बात समझ में। इसको समझने में कोई दिक्कत, जैसे देखिए ना कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा x स्क्वायर बराबर इस तरह से 4, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √4, ठीक ना। यानी कि प्लस माइनस, ये √4 की वैल्यू हो गई 2, यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो +2 भी होगी और -2 भी होगी। इसको तो समझते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ x के जगह पर +2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होगा, अब -2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होगा। तो इस x को तो 2 वैल्यू है यहाँ पर, +2 भी और -2 भी, तो प्लस माइनस नहीं लगाइएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लगा देंगे हम लोग, प्लस माइनस। अब आप इस रिजल्ट को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। यहाँ देखिए अल्फा माइनस बीटा, यहाँ a माइनस बी, a को समझिए अल्फा और b को समझिए बीटा। तो कैसे आप इसको लिखिएगा, देखिए प्लस माइनस सबसे पहले, फिर रूट देंगे उसके बाद, और फिर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक ना। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम। यहाँ से ये रिजल्ट कैसे लिखे हम लोग, तो इसको साबित करके भी यहाँ दिखा दिए, ठीक ना। किसी को अगर इसको नोट करना है तो पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। समझ रहे हैं बात को। फिलहाल यहाँ पर मिटा देते हैं क्योंकि इधर स्पेस की कमी हो जाएगी, फिर नहीं तो रहने दीजिए, लीजिए। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, 3 पर पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 2, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पर हो गया 2, ठीक ना। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 तिया 9 -4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपको प्लस माइनस √ 8 9 में से 8 गया 1। देयरफॉर यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर फाइनली क्या हो जाएगा, तो +-1। क्या होगा ये, +-1। 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हो गई कितनी, +-1। समझ गए इस बात को। एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर पूछना चाहिए कि जब इसकी वैल्यू निकाले थे तो एक ही नंबर निकला था, सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर। इसकी वैल्यू भी निकाले थे, अब हमको याद तो नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी निकली थी, लेकिन अच्छा याद कीजिए ना, ऊपर था अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे था अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 3/2। इसकी वैल्यू हुई थी 3/2, इसकी याद नहीं है, लेकिन कोई एक ही वैल्यू निकला था। इसका भी कोई एक वैल्यू, इसका भी कोई एक वैल्यू। आ गई बात समझ में, ठीक ना। लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 है, देखिए ना, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 2 वैल्यू है, +-1।
अब आपको यहाँ पूछना चाहिए कि ये प्लस माइनस 1 क्यों निकला, यही बात समझ लें। देखिए जैसे इसको हम लोग सॉल्व किए थे ना अभी, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, तो इन सभी को एक एक वैल्यू निकला था, सिर्फ एक वैल्यू, लेकिन इसको दो वैल्यू निकला, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर +1 भी और -1 भी। तो अब +1 होगा कि -1 होगा कि दोनों होगा, तो आंसर तो दोनों ही होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर दोनों होगा। समझ रहे मेरी बात को, +-1। जैसे देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकला, सिर्फ 3, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा क्या निकला, +-1, +1 भी और -1 भी। ये पूछना चाहिए आप लोगों को कि आखिर ऐसा क्यों निकला, ठीक ना। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं, किसी को लिखना होगा तो लिख सकते हैं। चलिए देखिए, ये क्यों हुआ +-1 उसको समझिए। ये जो आपका द्विघात बहुपद है x² - 3x + 2, सबसे पहले इसका आप शून्यक निकालिए, यानी अल्फ़ा बीटा निकालिए। तो ये किसके बराबर करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x², फिर इसको गुना करेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा -x - 2x + 2 = 0। इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, x, क्या हो जाएगा यहाँ x - 1, इस दोनों में -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा x - 1 = 0। x - 1 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा -2 = 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, x - 2 को, एक बार x - 1 को। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी 1, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी 2, यानी ये आपका जीरोज हो गया, ठीक ना। अब एक बात बताइए, अब इसमें से क्या नियम है, किसी एक को अल्फ़ा किसी एक को बीटा कहते हैं। तो चलिए मान के चलिए इसको अल्फ़ा कह दीजिए, तो अल्फ़ा का मान 1 हो गया, इसको बीटा कहिए तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक। अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, समझ रहे मेरी बात को। तो कितना निकलेगा, ये 1 हो गया जोड़ ये 2 हो गया, तो 2 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 3। अब देखिए आप अल्फ़ा प्लस बीटा पहले से 3 निकाल कर बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन जब आप अल्फ़ा माइनस बीटा निकालिएगा तो देखिए क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू 1 माइनस बीटा की वैल्यू कितनी 2, 1 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा -1। अब आप देखिए यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हुई, -1। लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, +-1। अब यहाँ फिर सवाल उठेगा, यहाँ तो -1 हुआ, यहाँ +-1 कैसे हो रहा है। +-1 का मतलब +1 भी -1 भी। आप कहेगा यहाँ तो साफ साफ -1 दिख रहा है, तो फिर यहाँ +1 कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या कारण है, इसके पीछे गौर कीजिए। हम क्या बताए थे आपको कि ये भी शून्यक ये भी शून्यक, तो क्या कहा गया था, किसी एक को आप अल्फ़ा मान लीजिए, किसी एक को बीटा मान लीजिए। ये तो नहीं कहा गया कि पहले वाले को ही अल्फ़ा मानिए दूसरे वाले को ही बीटा मानिए, समझ रहे मेरी बात को। ऐसा भी तो हो सकता था कि इसी को हम बीटा मान लेते, इसी को अल्फ़ा मान लेते, ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इन केस अगर हम इसको बीटा इसको अल्फ़ा मान ले, यानी अल्फ़ा बराबर यही हो जाए 2 ले लें, अब बीटा बराबर 1 ले लें, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए ऐसा कोई नियम नहीं है, हम पहले भी बता चुके हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप इसी को अल्फ़ा इसी को बीटा मानेंगे। किसी को अल्फ़ा किसी को बीटा मान सकते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात। इसको भी अल्फ़ा मान सकते हैं, इसको भी बीटा मान सकते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू इस बार 2 ही ले लिए है और बीटा की वैल्यू क्या ले लिए हैं, 1 ले लिए हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिएगा 2 + 1 = 3, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर से उसको 3 ही होना है, समझ रहे हैं। यहाँ भी 3 निकला था, यहाँ भी 3 निकला, ठीक ना। क्योंकि एक यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ था, 1 जोड़ 2, यहाँ क्या हुआ 2 जोड़ 1, एक ही बात है। योग का क्रम विनिमय नियम हम लोग जानते हैं। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, अब घटाइए, अल्फ़ा माइनस बीटा कीजिए। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 2 माइनस बीटा की वैल्यू 1, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। अब आप देखिए तो यहाँ +1 आ गया कि नहीं आ गया, आई बात समझ में। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा हुआ -1, यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया +1। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यू है, ये अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, ये +1 भी हो सकता है, ये -1 भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर दोनों आया। अब समझ गए बात को।
इसलिए क्यों हुआ +1 और -1 दोनों, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप इसी को अल्फा और इसी को बीटा मानेंगे। आप किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, यानी दूसरे को अल्फा और पहले को भी बीटा मान सकते हैं। उस परिस्थिति में होगा क्या कि एक बार पॉजिटिव में आ जाएगा आपका आंसर, एक बार वही आंसर निगेटिव में आएगा। समझ रहे मेरी बात को? जैसे कुछ भी आंसर होगा, जैसे मान के चलिए अल्फा बराबर 7 है और बीटा बराबर मान के चलिए कुछ भी 3 है, ठीक ना। तो अल्फा बराबर 7 है, बीटा बराबर 3 है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 7 में से 3 गया 4। अगर इसी को अल्फा इसी को बीटा मान लेंगे तो फिर 3 में से 7 घटेगा, तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा बराबर, उस परिस्थिति में हो जाएगा -4। समझ रहे मेरी बात को? तो दोनों ही कंडीशन में 4 ही आएगा, लेकिन एक बार प्लस के साथ आएगा, एक बार माइनस के साथ आएगा, ठीक ना। तो ये जो मेरे कहने का मतलब था, ये +-1 क्यों आ रहा है, इसको समझ गए? पूरा अच्छा से समझे अंदर आत्मा से, कोई प्रॉब्लम? तो देखिए यहाँ पर 5 सवाल हम आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर इस पांचों क्वेश्चन को आप समझ गए, तो अगर इसी टाइप का और कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अपने विवेक के आधार पर उसको बना सकते हैं। अगर इसको समझ गए हैं तो आप अपने नॉलेज के आधार पर इसको आप बना सकते हैं, ठीक ना। करना क्या है, बार बार चाहे भिन्न का जोड़ करना पड़े, चाहे किसी सर्वसमीका पर इसको तोड़ना पड़े, चाहे कॉमन लेना पड़े, ठीक ना, चाहे यहाँ फिर से किसी सर्वसमीका पर इसको तोड़ना पड़े, बार बार आपको करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पर उसको तोड़ के ले जाना है। समझ गए? अब पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल के रख लेंगे। आ गई बात समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इतना सवाल अगर आप ढंग से बना लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में कोई सवाल नहीं छूटेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक ना। और आज के क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग त्रिघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध है उसके ऊपर निश्चित रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बताना जरूरी था। सीधे द्विघात के बाद त्रिघात नहीं चले जाते, द्विघात बहुपद का बताकर, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बताकर कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना जरूरी था, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में त्रिघात बहुपदों के शून्यकों के योगफल गुणनफल के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर? चलिए।